हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीदी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला के बारे में इंट्रोडक्शन जानेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो हम इस वीडियो में सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि इस चैप्टर में है क्या, इसकी शॉर्ट समरी जानेंगे। तो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी मंडेला। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, आत्मकथा होती है जिसमें व्यक्ति खुद की लाइफ के बारे में खुद ही लिखता है। ओके, इनका फुल नेम है नेल्सन रोहिल्ला मंडेला। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हु वाज नेल्सन मंडेला। इंडिया की फ्रीडम के लिए, इंडिया की आज़ादी के लिए जिसने लड़ा था, जिनको हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ नेशन। सेम साउथ अफ्रीका के यदि फादर कहे जाएंगे तो वो कौन कहे जाएंगे, नेल्सन मंडेला, क्योंकि नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक लोग थे, उन लोगों की फ्रीडम के लिए, उन लोगों की आज़ादी के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी, इसलिए उनको फादर ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है। ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ओके, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं। इससे पहले क्या था, साउथ अफ्रीका में जो अपार्थीड नाम का एक पॉलिटिकल सिस्टम था, जिसमें जो सोसाइटी थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। एक थी ब्लैक पीपल की और एक थी वाइट पीपल की। तो जो वाइट पीपल थे उनके पास पावर थी, वो रूल करते थे, उनके पास सारे राइट्स थे, सब कुछ था उनके पास। और जो ब्लैक लोग थे वो कैसे थे, डिस्क्रिमिनेटिव थे वो लोग। नो राइट्स थे उनके पास और नॉट एनी पावर, मतलब ना तो उनके पास कोई पावर थी, ना तो उनके पास कोई राइट्स थे, ना तो कोई अधिकार थे, कुछ नहीं था उनके पास। यहाँ तक कि पॉलिटिकल जो इलेक्शन होते थे उसमें ना तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाते थे, ना तो वोट देते थे, मतलब उनको किसी भी प्रकार से कोई भी पावर नहीं थी, ना तो कोई राइट था, है ना। तो इस प्रकार से ये जो ब्लैक लोग थे, इनका अत्याचार किया जाता था वहाँ पे, है ना। उनको बहुत ही घेय की दृष्टि से देखा जाता था, इस प्रकार से। तो इन लोगों के लिए नेल्सन मंडेला ने एक लड़ाई लगी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, फ्रीडम की एक लंबी लड़ाई लड़ी उन्होंने। उसी को उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है। और इस लड़ाई के लिए लगभग उनको 30 ईयर्स तक प्रिजन में रहना पड़ा, 30 साल तक जेल में रहना पड़ा। ओके, मान लो यदि वो 25, 26 या मान लो 30 ईयर के रहे होंगे उस टाइम पे, और उसके बाद फिर 30 ईयर तक उनको जेल में रहना पड़ा, तो 60 ईयर तो उनकी लाइफ के वैसे ही चले गए। 30 साल तो उन्होंने लड़ाई लड़ने में ही, प्रिजन में ही गुजार दी। ओके, इसलिए इतने ज़्यादा पॉपुलर, इतने ज़्यादा फेमस है नेल्सन मंडेला इन साउथ अफ्रीका। ओके, इसके बाद क्या होता है, इन 1994 साउथ अफ्रीका में फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है, और नेल्सन मंडेला की जो पार्टी होती है, जिसका नाम होता है ANC, इसका फुल फॉर्म देखें, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उनकी जो पार्टी होती है नेल्सन मंडेला की पार्टी, वो 400 में से 252 सीट से जीत जाते हैं। जैसे कि 400 सीट्स है, अब 400 सीट्स है तो हाफ करेंगे तो 200 हो जाएगी। ओके, तो यदि इनको जीतना होता तो 201 यदि उनको सीट मिल जाती तो वो वैसे जीत जाते। बट इनकी जो पार्टी होती है वो कितनी सीट्स जीतती है, और इस प्रकार से लगभग 51 सीट से इनकी पार्टी जीत जाती है ये इलेक्शन। और फर्स्ट टाइम ये ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के बनते हैं। इससे पहले सारे रूल्स किसके पास थे, वाइट लोगों के पास। लगभग 3 सेंचुरीज, यहाँ पे बताया गया है इंट्रोडक्शन में, लगभग 3 सेंचुरीज तक वाइट लोगों का ही अधिकार साउथ अफ्रीका में था। उसके बाद ये जो चैप्टर है, इसमें हमको नेल्सन मंडेला ने उनका जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, मतलब कि शुभारंभ, इनॉग्रेशन की मीनिंग हो जाती है शुभारंभ, तो वो प्रेसिडेंट की शपथ लेने वाले हैं, तो इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है। ओके, ये सेरेमनी कहाँ पे होती है, यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर ऑन 10 मई 1994। 10 मई 1994 को उनका शपथ ग्रहण समारोह होता है, जिसमें उनको शपथ लेना है प्रेसिडेंट के लिए। तो ये इनॉग्रेशन सेरेमनी है, ये कहाँ पे है ये भी आपको याद रख लेना है, यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर ऑन 10 मई 1994 को। इस प्रकार से ये पूरा इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। और इसी चैप्टर में फिर उसके बाद इन्होंने, जो लोग थे जो कि इनॉग्रेशन सेरेमनी में जो लोग बाहर से आए हुए थे, लगभग 140 कंट्रीज़ के लोग इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में
साउथ अफ्रीका की जो फ्रीडम की जो लड़ाई थी उसको जीतने पर इन लोगों को बधाई देने के लिए 140 कंट्रीज से जो लीडर्स थे वो आए हुए थे। तो उनको नेल्सन मंडेला ने क्यों किया, धन्यवाद दिया और सारी जो सिचुएशंस थी, किस प्रकार की सिचुएशन साउथ अफ्रीका में थी और कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ा और कैसे उन्हें आज़ादी मिली, और ये जो लड़ाई लड़ने के लिए उनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, उनको इतनी ज़्यादा पावर कहाँ से मिली, ये सब कुछ उन्होंने इस चैप्टर में बताया है। और बहुत फेमस लाइनें हैं ये जो उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था। इसको एक बार पढ़ते हैं। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। ऑपरेशन की मीनिंग यहाँ होता है रूल करना, ओके, शासन करना। तो यहाँ नेल्सन मंडेला बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि लगभग 30 ईयर तो उन्होंने प्रिजन में ही गुजार दिए, लगभग 40 ईयर या 50 ईयर उन्होंने लड़ाई लड़ी है, उनके साथ बहुत सारे लोगों ने लड़ाई लड़ी है अपनी फ्रीडम के लिए, ओके। तो ये जो आज़ादी उनको आज मिली है उससे वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो लोगों को संबोधित करते हुए वो कह रहे हैं कि नेवर नेवर, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, अगेन मतलब फिर से ऐसा कभी नहीं होगा। विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस, ब्यूटीफुल लैंड किसको कहा गया, साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका जो ब्यूटीफुल लैंड है, एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, ये जो देश है इस पर अब आगे कभी भी कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर शासन नहीं करेगा। ऑपरेशन की मीनिंग क्या हो रही है यहाँ पे, शासन, ओके, रूल नहीं करेगा। कोई व्यक्ति आगे कभी किसी दूसरे पर शासन नहीं करेगा। इस प्रकार से नेल्सन मंडेला ने लोगों को संबोधित करते हुए यहाँ पे एक बहुत लंबी स्पीच दी है। तो वही स्पीच इस पूरे चैप्टर में है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई थिंक आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया गया होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।